7th student. Today we are attended remaining part of lesson number 1 in textbook Aradhya, reading and explanation. So we very carefully listen to me. डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ना दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने उस परिश्रम की बात कही है जिस परिश्रम से एक गोताखोर नदी के गहरे पानी में जाकर के अथाह परिश्रम करने से अपनी जान को हथेली पर रख कर के उस गहरे समुद्र में, नदी के गहरे पानी में गोता लगाता है। होता क्या है, उसे बार बार नाकामी हाथ मिलती है। उसका जिस उद्देश्य से वे गोता लगा रहा है, बार बार तलहटी तक जाने का प्रयास करता है, बार बार निराशा हाथ लगती है, परंतु वो हार नहीं मानता। उसकी कोशिश लगातार जारी रहती है और अंत में वही हार उसकी जीत में बदल जाती है। क्योंकि जो मोती हैं वो इतनी सहजता से नहीं मिलते। मोती समुद्र की तलहटी में है, गहरे पानी में है, और वो मोती उसी को प्राप्त हो सकते हैं, उसी का लाइफ बढ़िया बन सकती है जो परिश्रम करने से घबराए नहीं। जैसे गोताखोर पानी की गहराई में जाने से घबराता नहीं, जो घबरा जाता है वो उन मोतियों से दूर रहता है। इसी प्रकार से जो छात्र परिश्रम करने से घबरा जाता है उसे जीवन के महत्वपूर्ण आयामों से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि छात्र जीवन सबसे कठिन जीवन है। हमें इस से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। सतत प्रयास करने वालों की कभी जीवन में हार नहीं होती। असफलता ही उनकी सफलता बनकर के उनके चरण चूमने लगती है। आगे देखिए, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कवि कहता है गोताखोर की जो मुट्ठी है बार बार खाली हाथ नहीं होती। एक उसे सतत प्रयास करने पर ऐसा अवसर आता है कि उसके हाथों में जिस उद्देश्य से उसने गोता लगाया है उन मोतियों की प्राप्ति हो जाती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कभी आगे कहता है कि अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, हमें निरीक्षण करना चाहिए, हमें जांच करनी चाहिए कि असफलता के मूल में क्या है, जिसे उन कमियों को हमें दूर करना है। अगर दूर हो जाती हैं तो वो सफलता बनकर के हमारी चरण चूमने शुरू कर देती है। सफलता जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आगे कभी कहता है कि जब तक तुम्हारे उद्देश्य की तुम्हें प्राप्ति न हो, तुम्हें हार नहीं माननी है, लगातार कोशिश करते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है, क्योंकि कोशिश कभी विफल नहीं होती। उसका परिणाम आपको देर से प्राप्त हो सकता है। जिस रेसों में आप परिश्रम करते रहोगे, ठीक उसी रेसों में उसका परिणाम भी आपके अनुकूल जाता रहेगा। आगे की लास्ट की 2 पंक्तियां हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो जीवन में कुछ करता नहीं है, जो हाथ पर हाथ रखे बैठता है, उसे खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है।
अगर आपको अपनी जय जयकार करानी है, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, आपको आप ये सोचे कि मुझे भी जाने कि इस नाम का भी इस समाज में कोई व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपको सतत प्रयास करना है, लगातार कोशिश जारी करनी है। कभी भी आपको आप सोचे कि खाली हाथ आपकी जय जयकार होगी, यह असंभव है। इसलिए आपको हार्ड वर्क से, छात्र जीवन सबसे कठिन जीवन है। बारिश पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, परंतु छात्र से आलस्य दूर रहता है। वो सतत प्रयास करता है, ना उसके लिए संडे का छुट्टी है, ना मंडे की छुट्टी है, ना होली दीपावली की छुट्टी है, ना अतिथियों के से बात करने का समय। उसका सतत प्रयास जारी रहता है अपनी शिक्षा के प्रति, और वही लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए हमें इस पोयम से शिक्षा लेनी चाहिए कि कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। डेट्स ऑल द टॉपिक।